Hey guys, welcome back to Wardrobe Stories. I hope you all are doing good. So today's video is going to be very interesting and helpful if you have kids at home, especially toddlers. तो टॉडलर्स अगर घर पे हैं तो घर पे जगह जगह पे आपको स्टेन्स मिलते हैं एंड ऐसे में इन स्टेन्स को कैसे रिमूव करा जाए, लाइक कपड़ों पे अगर इंक के निशान है या कलर्स के निशान है तो कैसे इन सब को अच्छे से मैनेज करके अपने घर को नीट एंड क्लीन रखा जाए। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं जो कि बहुत कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकते हैं टू कीप योर होम नीट एंड क्लीन। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं टच कर रही हूँ वो है किचन रिलेटेड। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेन्स होते ही होते हैं, चाहे आप कितनी भी कॉशियसली काम कर लें बट यहाँ पे जो है स्टेन्स लग ही जाते हैं एंड आप उन्हें पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं कर सकते। वाइट किचन हम सबको ही चाहिए, पर वाइट किचन के साथ जो है मेंटेनेंस भी आती है। तो आपकी भी वाइट किचन है एंड काउंटर टॉप पे आपने क्वार्ट्ज लगाया है, देन आई थिंक दिस हैक विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो बेसिकली क्वार्ट्ज पे अगर हल्दी वगैरह के निशान आते हैं तो जनरली 1 या 2 बार अगर आप अच्छे से स्क्रब करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे तो वो चले जाते हैं। अभी तक मुझे हल्दी के निशान की प्रॉब्लम मेरे क्वार्ट्ज में नहीं आई है। कभी अगर खाना गिर भी जाता है, थोड़ी देर तक रह जाता है, तो अगर 1 या 2 बार मैं अच्छे से उसे क्लीन करूँ, वाइप करूँ तो वो चला जाता है। मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ क्वार्ट्ज के साथ वो ये है, कभी कभी गर्म बर्तन जो हैं वो डायरेक्टली जब हम क्वार्ट्ज पे रख देते हैं तो उसके नीचे जो ब्लैक कार्बन की जो कोटिंग लगी रहती है कई बार बर्तनों पे, वो जब हम डायरेक्टली क्वार्ट्ज पे रखते हैं तो उसका जो निशान है वो कैसे भी करके नहीं जाता। चाहे आप कितनी बार भी उसे वाइप कर लें, स्क्रब कर लें, वो निशान क्वार्ट्ज से नहीं जाता है। सो मेरे पास एक हैक है विच कैन डील विद दीज काइंड ऑफ स्टेन्स। तो आप लेके आ सकते हैं इस तरह से वूक की, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस तरह के स्टेन्स के साथ। अगर आप भी अपने क्वार्ट्ज में या फिर फ्लोर पे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी निशानों से परेशान हैं तो आप वूक की ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वूक की अलग से परचेज़ नहीं करना है तो आप ये ट्राई हार्पिक के साथ भी अपने किचन काउंटर टॉप पे ट्राई कर सकते हैं, उससे भी स्टेन बहुत जल्दी चला जाता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट कि वूकी जो है वो इको फ्रेंडली है, इसमें आपको एसिडिक फ्यूम्स नहीं मिलेंगे। हार्पिक जो है उसमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं एंड एसिडिक फ्यूम ज़्यादा होता है, तो किचन में यूज़ करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन जिस टाइम पे आप खाना वगैरह नहीं बना रहे हो उस टाइम पे आप हार्पिक का भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है तो हार्पिक की थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है, थोड़ा सा स्प्रेड करके उसे 5 मिनट्स तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से स्क्रब कर दीजिए एंड सारे स्टेन्स जो हैं क्वार्ट्ज से चले जाते हैं। तो दिस हैक इज़ वेरी यूज़फुल एंड आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपकी जो पूरी किचन काउंटर टॉप है वो बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। माई सन इज़ 2 year old नाउ एंड हर जगह आजकल मुझे इस तरह के पेन के स्टेन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए मैंने मंगवाया है IFP का ये लिक्विड स्टेन क्लीनर, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जस्ट इस तरह से आपको निशान के ऊपर लगाना है एंड 5 to 10 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गीले कपड़े के साथ इसको इस तरह से स्क्रब कर लीजिए एंड निशान जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। अगर आपके सोफे में भी कोई स्टेन है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। अनदर प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग दीज डेज वो है बेडशीट स्टेन्स। तो बेडशीट में या तो कलर्स के निशान मिलते हैं या फिर कुछ ना कुछ खाना गिर जाता है, तो पूरी बेडशीट पे कुछ ना कुछ स्टेन्स मुझे आजकल देखने के लिए मिल ही जाते हैं। फ़िलहाल ये पूरा कलर जो है मेरे बेटे ने बेडशीट पे लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको क्लीन करती हूँ। तो लेट्स सी ये इसको रिमूव करने में इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो जस्ट आपको ओपन करके बॉटल से इस तरह से इसको लगाना है, थोड़ा सा स्क्रब करके 5 to 10 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दीजिए एंड उसके बाद आप इस तरह से हल्का सा पानी डाल के थोड़ी देर तक स्क्रब कीजिए अच्छे से एंड थोड़ा स्क्रब करने के बाद ये आराम से निकल जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देर तक स्क्रब कर रही हूँ इसे, ताकि वीडियो में आप लोग को दिखा सकूँ कि कितना इफेक्टिव है। तो थोड़ी सी स्क्रबिंग के बाद देखिए पूरे जो निशान है वो चला गया है, जस्ट थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पे रह गया है। आजकल फ्रेंच विंडोज़ एंड डोर्स का काफ़ी फैशन है। ये देखने में तो अच्छे लगते ही हैं लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्लीन करना इन फ्रेंच विंडोज़ को, स्पेशली इन फ्लैट्स, बहुत ज़्यादा टास्क है।
तो मैंने सोचा अमेज़ॉन पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट सर्च करती हूँ जो कि इन विंडोज़ को क्लीन करने में हेल्पफुल रहे। तो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है ये मैग्नेटिक क्लीनर। ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी जो मैग्नेटिक होल्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आई होप ये अच्छे से होल्ड करेगा दोनों साइड्स को। पीछे आपको इस तरह से हैंडल मिलता है जिसकी हेल्प से आप इस तरह से होल्ड करके क्लीन कर सकते हैं। साथ ही एक थ्रेड मिलता है जिसे कि आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, बिकॉज ये वाली साइड जो है वो विंडो की बाहर की साइड जाएगी एंड ताकि ये अगर गिरे भी तो आप इसे अच्छे से पकड़ पाएँ। तो ये इसका यूज़ है। तो लेट्स सी कि ये यूज़फुल है भी कि नहीं, या फिर ऐसी मार्केट में इसकी हाइप बनी हुई है। तो सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं इस स्लाइडिंग ग्लास डोर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से कॉलिन को स्प्रे कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना आप दोनों साइड कॉलिन को या फिर अच्छे से वाटर को जो है वो स्प्रे कर लीजिए, ताकि जो मैग्नेटिक स्लाइडर है वो अच्छे से ग्लाइड कर सके इस पे। अदरवाइज़ वो जो है नीचे गिर जाएगा, ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, अच्छे से ग्रिप नहीं बनती है। तो इस तरह से आप सोल्यूशन अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्लाइड करता है एंड क्लीनिंग भी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है ग्लास डोर की। दोनों साइड जो है पैरेलली क्लीन हो रहा है, आपको बार बार आगे पीछे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बहुत टाइम सेविंग है एंड रिस्क फ्री क्लीनिंग टूल है ये। मुझे लगा था शायद अच्छे से क्लीन नहीं करेगा, पर कर रहा है। जैसे आपको थोड़ी सी ट्रिक्स जो हैं इसके साथ जो है यूज़ करनी पड़ेगी ताकि ये अच्छे से वर्क करे। बाकी ये बहुत अच्छे से होल्ड करके रख रहा है एंड पूरे ग्लास डोर पे बहुत अच्छे से ग्लाइड करके इसने इसको क्लीन कर दिया है। एंड मेरा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है अपनी फ्रेंच विंडोज़ को क्लीन करना, बिकॉज़ इसमें केस में ना हाथ बाहर तक नहीं जाता है अच्छे से, तो ये अच्छे से बाहर की तरफ से क्लीन नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉलिंग को अच्छी तरह से स्प्रे कर रही हूँ ताकि ये मैग्नेटिक ग्लास क्लीनर अच्छे से जो है होल्ड जो है उसकी जो ग्रिप है वो बन जाए एंड अच्छे से इस पर ग्लाइड करे ताकि विंडो की क्लीनिंग अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर दिया है एंड मैं इसे धीरे धीरे ग्लाइड करके इस विंडो को क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से ये क्लीन कर रहा है। कॉलिन को डालने से इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छे से बन रही है एंड बहुत ही स्मूथली ग्लाइड कर रहा है। तो पूरी जो विंडो है वो बाहर से और अंदर से एक साथ क्लीन हो रही है, जो कि काफ़ी टाइम सेविंग भी है एंड इस तरह की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आपको भी अपनी विंडोज़ को क्लीन करना है देन आप इसे ले सकते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट में विंडो क्लीनिंग के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। डबल साइडेड मैग्नेटिक डिज़ाइन है जो इनसाइड से मूव करोगे तो आउटसाइड भी मूव होगा। बाहर झुके बिना आप आउटर ग्लास को क्लीन कर सकते हो। इसकी जो मैग्नेटिक ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ग्लास पे सिक्योरली स्टिक होता है। साथ ही जो थ्रेड दी गई है वो उसे नीचे गिरने से बचाती है। यहाँ पे आप वाटर एंड कॉलिन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो स्क्वायर डिज़ाइंस में आते हैं, तो कॉर्नर्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये। क्लीनिंग के लिए ना एक अच्छा ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल बिकॉज जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो कहीं पे भी आपको क्लीनिंग करनी है तो ये बहुत ही अच्छा एक क्लीनअप जो है वो दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हैंडल है तो आप बहुत ईजिली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्लैब, किचन के स्लैब क्लीन करनी है तो भी ये यूज़फुल है, गैस क्लीन करनी है तो भी यूज़फुल है। अगर आपको बाथरूम का फ्लोर जो है वो क्लीन करना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। ये ब्रश किचन एंड बाथरूम टाइल्स के लिए परफेक्टली डिज़ाइन किए गए हैं। फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स हैं जो टाइल्स जॉइंट पे एंड कॉर्नर्स तक पहुँचते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए टाइल्स को स्क्रैच नहीं करते एंड ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है इसलिए स्टेन्स ईजिली निकल जाते हैं। कंफर्टेबल ग्रिप है, क्लीनिंग के टाइम हाथ नहीं दर्द करता है। लाइट वेट डिज़ाइन है, डेली यूज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको चाहे किचन की वॉल्स क्लीन करनी हो, फ्लोर टाइल्स क्लीन करनी हो, सिंक एरिया क्लीन करना हो, तो ये ब्रश बहुत परफेक्ट है। वर्सेटाइल है, आप डिफरेंट तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं टू क्लीन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ योर होम। लॉन्ग लास्टिक प्लास्टिक मटेरियल है एंड वर्थ बाइंग है बिकॉज ये बहुत यूज़फुल रहता है, स्पेशली इस तरह से सिंक वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो अगर आप भी एक अच्छा क्लीनिंग ब्रश ढूंढ रहे हैं फ्लोर टाइल्स को या फिर किचन सिंक को क्लीन करने के लिए, देन दिस वन इज़ अ परफेक्ट वन एंड ये बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी तो मुझे ये मिला एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। सो डस्टिंग करने के लिए मैं आप लोग के साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह से सेट ऑफ 5 में ये आपको मिलता है।
चाहे आपको अपनी डाइनिंग टेबल क्लीन करनी हो, सेंटर टेबल क्लीन करनी हो, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत ही यूज़फुल है। अल्ट्रा सॉफ्ट माइक्रोफाइबर से ये बना हुआ है एंड बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं करता है सरफेस को। स्टील पे, इंडक्शन पे आप इस पर भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ प्लेन वाटर से आप इससे थोड़ा सा वॉश कर लीजिए एंड आराम से इसको जो है आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेंट फ्री है, स्ट्रीक फ्री फिनिश देता है, स्पेशली मिरर, विंडोज़ के लिए भी ये बेस्ट है एंड नॉर्मल कपड़ों के कंपैरिजन में ये 5x ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करता है एंड क्लीनिंग के बाद वाटर मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, तो बहुत ही अच्छा है डस्टिंग के लिए। मैं इसे डोर्स क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, उसमें भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। फास्ट ड्राइंग मटेरियल है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं पकड़ता है, तो आप इसे किचन में भी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल है, 100 टाइम्स जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फेड नहीं होगा ये। बहुत ड्यूरेबल है, अगर आप इसे अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, थोड़ा सा इसे इस अच्छे से मेंटेन करते हैं तो ये सालों साल चलता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, केमिकल फ्री मटेरियल से बना है। सो ये एक क्लॉथ डिफरेंट सरफेसेस पे आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल क्लॉथ को यूज़ करते हैं तो एक तो वो लेंथ छोड़ते हैं, निशान छोड़ते हैं, साथ ही कुछ टाइम बाद स्मेल करने लगते हैं, तो वो तो मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। इंस्टेड आप इस कपड़े को यूज़ करके देखें, ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए एक ऐसा हैक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो ज़ीरो कॉस्ट के साथ आता है। मिरर्स को, ग्लास को क्लीन करने का बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर, बिकॉज़ ये इन सरफेसेस को बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से क्लीन करता है कि कोई भी स्ट्रीक या लेंट जो है आपको मिरर पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह से कॉलिन को स्प्रे कर लीजिए न्यूज़पेपर में एंड इस तरह से आप क्लीन करेंगे ना तो पूरा ग्लास जो है कुछ सेकेंड्स में जो है शाइन करने लगता है एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड न्यूज़पेपर तो हम सबके घर पे होता ही है, तो जब भी आपको इस तरह से मिरर क्लीन करना हो तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी लाइट्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी न्यूज़पेपर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कुछ भी जो है एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लेना है बाहर से तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ जो है वो कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आपको कोई भी हैक अच्छा लगा है एंड आपने ट्राई करा एंड आपके लिए वो वर्क करता है देन वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर होम टेक और आइडियाज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।